हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रैम के बारे में, रोम के बारे में। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और इसको ये वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल है। हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस और इन दोनों के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं रैम और रोम की फुल फॉर्म के बारे में। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। जो रैम है वो होती है वॉलेटाइल, रोम होती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब चेंजेबल, नॉन वॉलेटाइल मीनिंग्स नॉन चेंजेबल। जो रैम है उसको हम चेंज कर सकते हैं इन ओनली मैक्स, ओनली पीसी, ओनली कंप्यूटर्स, नॉट इन मोबाइल फोन्स। रोम इज नॉन वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ वी कैन नॉट चेंज इट इन मोबाइल, कंप्यूटर, laptop, anything, anywhere which does not change it because it is non volatile। तो अभी हम बात करते हैं कि जो रैम होती है वो क्या होती है, रोम होती है वो क्या होती है। जो रोम होती है वो आपकी एसएसडी का एक हिस्सा होती है। जो रोम है वो एक एसएसडी का हिस्सा है। लाइक आपने 256 GB वाला मोबाइल फ़ोन लिया है, उसमें आपको 3 से 4 GB ऑक्यूपाइड मिलेगी। वो क्यों ऑक्यूपाइड मिलती है? क्योंकि वो 3 से 4 GB हिस्सा रोम का है। रोम में कंपनी 4 से 5 चीज़ें आपको प्री इंस्टॉल कर देती है। लाइक आपको कुछ आपको मिल जाते हैं। ओएस मिलता है आपका। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। लाइक एप्पल का फ़ोन लेंगे उसमें iOS होगा, कोई सैमसंग वगैरह को लेंगे, शॉमी का लेंगे उसमें एंड्रॉयड होगा। तो उसके बाद बात करते हैं यूआई। उसमें होती है फंटा यूआई है, वन यूआई है, कौन सी यूआई है, क्लियर यूआई है। ठीक है, उसमें यूआई भी होती है। तो उस ये दो चीज़ें तो मेन है जो होती है। उसके बाद आपको जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं वो होंगे, इसके इनमें ब्लोटवेयर्स होंगे। भर के ब्लोटवेयर्स देगी एंड्रॉयड फोन्स वाले, iOS पे कोई ब्लोटवेयर्स नहीं देता। तो मजाक की बात करते हैं ब्लोटवेयर्स की। वैसे होते हैं ब्लोटवेयर्स भी इसमें एसएसडी में होते हैं, बट एसएसडी की चीज़ ये उसकी रोम की चीज़ ये है ना, उसके हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, उससे कुछ भी हम उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर ब्लॉटवेयर्स को आप नहीं मान सकते। ब्लॉटवेयर उसमें होते हैं क्योंकि ब्लॉटवेयर्स को हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती है जैसे फ़ोन मैसेजेस का, गैलरी, कैमरा, वो चीज़ें हमको उसमें मिलती हैं रोम में, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा डाली गई है। रोम ऐसी चीज़ है जिसको आपकी जो कंपनी है वो ही डिज़ाइन करेगी। लाइक उसमें जो चीज़ें डालनी है वो कंपनी डालेंगी। आप उसको ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको आप उसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं, अपना कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आपका मैकबुक है, उसमें रोम है, तो आपके कोई विंडोज़ के पीसी में रोम है, तो आप इधर उधर कर दोगे आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि रोम का साइज चाहे सेम हो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ओएस, उसका जो ऑप्टिमाइजेशन वो अलग अलग होती है। तो ये चीज़ है रोम के बारे में। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक वॉशिंग मशीन के जरिए से। वॉशिंग मशीन को आप लाइक ऑन कर दिया 15 मिनट्स के लिए, उसने 3 बार ऐसे घूमना है, 3 बार ऐसे घूमना है। ठीक है, उसने पहले 3 बार ऐसे ऐसे घूम लिया है तो लाइट कट हो गई। वो एक दिन के लिए लाइट कट हुई, 18 आवर्स के लिए हुई, 2 आवर्स के लिए हुई। उसके अंदर रोम फिट है। रोम को पता है हमने 2 बार ऐसे घूम लिया है, अब हमने 3 बार ऐसे घूमना है, बल्कि ऐसे नहीं घूमना। वही चीज़ होती है रोम में। रोम में उसको पता है कि यहाँ पर टच करोगे फ़ोन खुलेगा, इसको ऐसे करेंगे ये होगा। जैसे आपके जो टीवी के रिमोट है उसमें भी रोम होती है, जो स्विचेस होते हैं उसमें भी रोम होती है। लाइक 1 पर टच करेंगे 1 प्रेस होगा, 8 प्रेस नहीं हो जाएगा। उसमें भी रोम को सिखाया गया है, इस बटन को प्रेस करोगे तो 1 होगा, इस बटन को प्रेस करोगे 0 होगा। ओके, इस तरह रोम को डिज़ाइन करते हैं आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं फ़ोन और पीसी वगैरह के। अब बात करती है रैम की। रैम को भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि रैम एक आपका वर्किंग टेबल है। लाइक आपकी जो फाइल्स हैं वो आपकी एक अलमीरा में पड़ी हुई है, आपके के कहीं और पड़ी हुई है। जो आपकी अलमीरा वगैरह है वो आपकी एसएसडी है, जो आपका टेबल है वो आपकी रैम है। मान लीजिए आपने कोई गेम कोई भी चीज़ इंस्टॉल की है, वो आपकी रैम में नहीं आएगी, वो आपकी आएगी एसएसडी में, आपकी मेमोरी में। आपकी मेमोरी नहीं, आपके फ़ोन की मेमोरी में आएगी। उसके बाद आपको जब उसको यूज़ करोगे वो रैम में आ जाएगी। इस चीज़ का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है।
वहाँ से SSD से रैम में आने का। बट ये इतना फास्टेस्ट फास्ट जो होती है ये डिपेंड करती है रैम पे। जो रैम है वो कितनी उसकी स्पीड है, क्या है उसमें, वो कितनी फास्ट है। ओके, तो जो जितनी फास्ट होगी रैम उतनी ही वो जल्दी SSD मेमोरी से अपने डाटा फाइल्स वगैरह इधर लेकर आएगी। ओके, जो रैम होती है वो आपका वर्किंग टेबल है। लाइक आपको कुछ फाइल चाहिए, वो वहाँ पर से यहाँ तक लेकर आएंगे, तो तभी आप उसको ओपन कर सकते हैं। लाइक इसी चीज़ को मैं फ़ोन के थ्रू बताता हूँ। अगर आपको कुछ करना है, वर्किंग करनी है, लाइक आपको एप्लीकेशन है, वो डायरेक्ट आप स्टोरेज में जाकर थोड़ी ओपन करके काम करने लग जाएंगे। उसको आपको रैम में लाना पड़ेगा, फिर आप उसको ओपन करेंगे और फिर आप उसमें काम करेंगे जो आपको करना है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ आपको। जो रैम होती है उस की जो टाइप्स होती है, लाइक UFI ऐसे रैम होती है, LDP, उसको हम अलग वीडियो में बात करेंगे। रैम जो होती है उस की स्टोरेज होती है 4 GB, 2 GB, 6 GB, 12 GB, 18 GB। ठीक है, जो रैम होती है उसमें लाइक आप 4 GB रैम है, आपने 2 GB की फाइल खोली, SSD से रैम में आ चुकी है, 2 GB है, 2 GB फ्री है, अच्छे से काम करेगी। अगर आपने 1 GB की और लाती फिर वो जाएगी, फिर अच्छे से काम करेगी। 3 GB हो गई, 1 GB और लाई, 4 GB ऑक्यूपाइड है, वो फुल है। आप कोई 5 एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो ओपन होगा, बट आपकी जो 4 में से एक चीज़ कोई बंद हो जाएगी और उसको वहाँ पर रैम में रखने के लिए। लाइक आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टेबल है, इनमें से 5 चीज़ें आ सकती है। लाइक 4 GB की स्टोरेज है, तो यहाँ पर 4 की 4 आपके फुल है। एक और आपने लाई, यहाँ पर रखने की जगह नहीं, आपको एक साइड पे रखनी पड़ेगी। इसलिए ये चीज़ होती है रैम में। रैम भी ऐसे करता है, SSD से चीज़ें लेता है और कोई फुल हो गया एक को बाहर निकाल देता है, जिसको आप कम यूज़ करते हैं। जो आपका रैम है ऐसे नहीं कि वो जिस मर्जी चीज़ को बाहर निकाल देगा, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी बाहर निकाल के ऐसा नहीं करेगा। आपके मोबाइल्स में होती है एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो चीज़ काम करती है कि जो आप चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको वो बाहर नहीं निकालेगा। जो जिसको आप बहुत कम यूज़ करते हैं, रियली आप ओपन करते हैं 1 मंथ में, 1 डे में ऐसे, तो उसको वो बाहर निकालेगा। आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, ऐसे होती है रैम काम करती है। अब आपने सुना को वर्चुअल रैम, एक्सटेंडेबल रैम, एक्सटेंडेबल एप्लीकेशन, वो आपके पास वेस्टेज होती है। जो वर्चुअल रैम होती है, जो एक्सपेंडेबल रैम होती है, वो होती है एक्स्ट्रा रैम। जो आपकी SSD आपकी स्टोरेज है उसको वो यूज़ करते हैं एज ए रैम। ठीक है, आपकी जो स्टोरेज 256 GB है, उसमें जो 2 या 3 GB आपको चाहिए वो रैम में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, वो रैम में जाएगी तो वो आप एज ए रैम काम करेगी। बट मैंने आपको बताऊंगा कि रैम की जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा होती है, SSD से 20 to 25% ज़्यादा होती है। 25 तो कम है, 100 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो SSD की स्टोरेज आएगी वहाँ पर रैम एज ए रैम, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी, वो थोड़ा मतलब स्लो काम करेगी इससे। ठीक है, वो स्लो काम करेगी, आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए iOS है जो वो वर्चुअल रैम नहीं देता। उसकी 4 GB रैम भी ना एंड्रॉयड की 20 GB रैम से अच्छी होती है, क्योंकि उसका OS ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसलिए कहते हैं iOS बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। इस पर भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे कि iOS ऑप्टिमाइज्ड कैसे है और क्यों है। तो इसलिए हम बात करते हैं जो SSD की जो रैम में जाएगी ना, जब उसको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन तो ऐसे हो नहीं सकती क्योंकि उसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको जब PCs वगैरह में हम रैम को चेंज करवा सकते हैं। 6 GB की है उसको 12 GB बनवा सकते हैं। इफ़ यू योर PC हैव टू चेंज यूर एलिजिबल टू चेंज रैम, इफ़ योर PC एलिजिबल टू चेंज यूर रैम। इफ़ आपका PC जो है कंपैटिबल है उस रैम को इंस्टॉल करने के लिए, तो तभी वो इंस्टॉल होगी। आप लगा दो 100 GB रैम, बट वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि आपका PC एलिजिबल नहीं है। जितनी एलिजिबल होगा वो उतनी ही चलेगी वो रैम उसमें। तो ये बात होगी रैम के बारे में। तो अब बात करते हैं रैम की कुछ टाइप्स होती है, तो उसके भी बारे में भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। DRAM, D1 ऐसे होती है, वो भी इसके पार्ट से होती है रैम की। तो अब आपको रोम और रैम अच्छे से पता चल जाएगा कि रोम क्या होती है, रैम क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा 99% लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या देते हैं कि रोम 256 GB,
भाई साहब रोम और एसएसडी एक हिसाब से एक ही चीज़ है, क्योंकि रोम भी एसएसडी का एक हिस्सा है। तो इस चीज़ को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। रोम और रैम में बहुत अंतर है। कृपया इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन, आई विल reply, and if I am able to make new video on this topic, I will make the second part of this video also. If your problem is small, I will reply on your video. If your problem is big, I will make a part 2 or this topic on video. Thanks for watching. Please subscribe कीजिए, like, share, comment कीजिए।